Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the Unit 4 and Lecture 13, Class Plus 2, and the topic is temperature dependent of rate of reaction, effect of temperature on rate constant या फिर ऑरियंस इक्वेशन. ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जहां पर ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ठीक है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट ही ये ऑरियंस इक्वेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले तो एक बात नोट कर लो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होती है आपकी वो कंटिन्यू इंक्रीज होती है. ठीक है, और इस लाइन को लिख लो इन जनरल, मेरे साथ साथ लिख लो इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन of almost all reactions वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये टेम्परेचर का जो है इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. या जनरली हम देखते हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज पर, ठीक है, 10 डिग्री राइज टेम्परेचर होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो जो रिएक्शन है आपकी वो ऑलमोस्ट हो जाएगी डबल. इसीलिए इसको डिपेंड भी, जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम डिनोट भी इसी वे में करते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है एट T + 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट है T डिग्री. यानी उसके बाद T डिग्री में जैसे ही 10% राइज होगा तो रिएक्शन जो होगी वो आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे हम समझेंगे. तो देखो यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एनर्जी के बीच में. और तो देखो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डबल हो जाती है. ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ से जो कर्व गई है आपकी, ये फ्रैक्शन मोलिक्यूल और एनर्जी के बीच में डायग्राम, जिस तरह से ये मोलिक्यूल्स बढ़ेंगे एनर्जी जो है आपकी एकदम से इंक्रीज होगी. थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद वो प्रोडक्ट देने के लिए रेगुलर नीचे आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपका जो ये था टेम्परेचर T था. ठीक है, सपोज इसके बाद 10 डिग्री राइज हुआ टेम्परेचर. ठीक है, और जो आपकी रेट है, जो रिएक्शन है ना आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, वो डबल होने की कगार पर है. तो डबल होने की संभावना उसकी जो है बढ़ जाती है. ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं ET. ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हम. तो ये T + 10K पे जो इसकी कर्व है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिकम्स हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी. ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बिकॉज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिकम डबल. ठीक है, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन है यानी कि उनका जो टकराव है आपस में वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. ठीक है, तो देखो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज डिफाइंड एज. तो देखो इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. तो देखो सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, इसको N से डिनोट करते हैं. ये किसके इक्वल होता है, नोट कर लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है. रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट T. ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था. तो अब हम करेंगे ऑरियंस इक्वेशन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. ये कर लिया हमने. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे पूरी तरह से डिपेंड है. ठीक है, और जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो आपके सामने है. अब लास्ट है हमारा ऑरियंस इक्वेशन. तो ये ऑरियंस इक्वेशन को हम करते हैं. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑरियंस इक्वेशन क्या है. हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो देखो K = A E की पावर -EA बाय में RT. तो ये जो है आपकी ऑरियंस इक्वेशन है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज क्या है. देखो सबसे पहले K की बात करते हैं. यहाँ पर K क्या है, K जो है आपका वो रेट कांस्टेंट है. पहले पढ़ चुके हैं हम इस इक्वेशन को. ठीक है, K = क्या है, रेट कांस्टेंट है. और जो A है आपका, A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट. ठीक है, और वैसे ये मेन जो है ऑरियंस के नाम से जाना जाता है, ऑरियंस कांस्टेंट. ठीक है, तो A क्या है, ऑरियंस कांस्टेंट है. अब EA की बात करते हैं. यहाँ पर ये वाला जो EA है ये क्या है, ठीक है, ये K पता लग गया, रेट कांस्टेंट है, A ऑरियंस कांस्टेंट है. अब ये EA क्या है, EA तुम्हें पता है एक्टिवेशन एनर्जी है.
अभी पिछला टॉपिक हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था। तो ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और जो आपका के है तो सॉरी टी है आपका, टी सबको पता है क्या है, टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ये, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल लीटर में ली जाती है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास ऑरियंस इक्वेशन है, इसको हमने आगे करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग, नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग नेचुरल बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो नेचुरल लॉग लेने पे क्या होगा, देखो लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो लॉग नेचुरल हो या उसके अंदर जो ये एंटी लॉग हो, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी लॉग ए बी की, है ना। लॉग नेचुरल ए इंटू बी, यहाँ लिख देती हूं मैं, लॉग नेचुरल ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाओ, log x की पावर a इज इक्वल टू ए होता है, यानी कि log और एंटी log जो होता है आपका कांस्टेंट के इक्वल आता है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a प्लस log नेचुरल e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो ये log और एंटी log कैंसिल हो गए, तो आपकी यहाँ पे क्या बचेगी, log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a प्लस ये कैंसल, बची माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो नोट कर लो इसको यहाँ पे, तो ये प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। और कौन सा साइन आएगा यहाँ, माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन आई, देखो दोबारा लिख रही हूं मैं यहाँ पर, क्या इक्वेशन आई, log नेचुरल के इज इक्वल टू log नेचुरल ए, ठीक है, माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये आई। अब log नेचुरल को अगर हम खत्म कर दें, तो log नेचुरल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2.303 आ जाएगा, log के इज इक्वल टू 2.303 log ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहां से आप इसका पूरे का एलसीएम लो, या फिर इसकी पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड वाला सही है, डिवाइड बाय 2.303 इन होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को आप 2.303 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, यहाँ इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, log ऑफ के माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ ए, ये इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन आई हमारे पास, ये देखो ये जो इक्वेशन बच के आई हमारी यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो ले लीजिए, जस्ट सिंपली हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया और कुछ नहीं किया, दोनों तरफ log नेचुरल लिया था, तो log नेचुरल के बाद यहाँ प्रॉपर्टी लगाई हमने, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, और उसके बाद log एंटी log कैंसिल वाली प्रॉपर्टी लगी, फिर log नेचुरल की जगह 2.303 पुट कर दिया और सारी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई। इस इक्वेशन को नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ये सारे नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट, सपोज कर लो कि T1 जो T है ना, तो T को एक बार हम पुट करेंगे T1, ठीक है, और दूसरी बार T को पुट करेंगे T2, और सेम एज इट इज K की जगह हम पुट करेंगे K1 और K की जगह पुट करेंगे K2। तो यहाँ से दो इक्वेशंस जो हमारी निकल के आएंगी, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो T1 है उससे बड़ा होगा T2, और जो K1 है, ठीक है, उससे बड़ा होगा K2, यानी कि T इंक्रीज होगा तो K भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन लगाते हैं इस इक्वेशन पे, ठीक है, अप्लाई इन इक्वेशन 2 पे जो ये सारी कंडीशन है अप्लाई करेंगे, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, देखो ध्यान से, log, ठीक है, तो देखो log के जो है हम K की जगह क्या पुट करेंगे, K1, ठीक है, log K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर, T की जगह क्या पुट करेंगे T1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी A हो गई,
ठीक है, यहाँ 3 ले लो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन पहले लगाई थी, तो दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA बाय में 2.303 RT2। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 4। ठीक है, अब जस्ट सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1 को। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो T2 है वो बड़ा है ना, तो जो बड़े वाली इक्वेशन है ये हुई, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जस्ट सिंपली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। देखो ये प्लस है, इसमें से ये माइनस होएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ऑफ EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT2 माइनस, ठीक है माइनस कर रहे हैं ना, माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस चलो ऐसे लिख देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2.303 RT1, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई सब्स्टिट्यूट करने, रिएक्शन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करके। तो अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, log A माइनस log B क्या होगा, log ऑफ A बाय B, है ना, तो ये हो गया। तो फर्दर इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स मेरी प्रॉपर्टी, log ऑफ K2 बाय में K1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी मैं जस्ट सिंपल इसका सोल्व करूंगी तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको प्लस करके लिखती हूँ, माइनस EA बाय में 2.303 RT2 प्लस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा यहाँ पर टारगेट, देखो कॉमन टर्म्स क्या है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये कॉमन है, बस ये अनकॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन में से माइनस भी हम बाहर ले लेंगे, तो देखो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो जरा EA बाय 2.303 RT1 है ना, माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने ये इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर ये log K2 बाय K1 ऑलरेडी चल रहा है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा हमारा, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन को बाहर ले लिया 2.303 R, ये कॉमन टर्म है, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट, T1 माइनस T2, तो ये जो आपका है अंदर बच गया। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा हमारा, log ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R। ठीक है, तो ये बनेगा आपका T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ठीक है, तो ये हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन जो है सोल्व करके आई, जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो, और मैंने स्क्रीनशॉट दिए हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे रखे हैं स्टूडेंट इसके। ठीक है, तो वहां से आप इसके नोट्स भी ले सकते हो। तो अब देखो इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जो 3 इक्वेशंस हमने बनाई, एक लॉग नेचुरल वाली, और एक जो ऑलरेडी थी के वाली, और एक ये वाली, तीनों इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका। तो देखो स्टूडेंट, आपको इन इक्वेशंस को देख के याद आ रहा होगा, हम पहले भी सेम इसी चीज के ऊपर जो है ग्राफ हम प्लॉट कर चुके हैं। ठीक है, बस वहां पर यहाँ कांस्टेंट का फर्क था जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने सेम यही ग्राफ प्लॉट किया था, तो सेम वैसा ही देखो, y इज इक्वल टू C प्लस mx। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, तो देखो जो आपका स्लोप होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx, ये भी ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं हम, तो y इज इक्वल टू C माइनस mx। तो देखो स्टूडेंट, हम ये ग्राफ ऑलरेडी सारे प्लॉट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर तो क्या ग्राफ होगा, जब भी माइनस का ग्राफ होता है, आपको पता है कि माइनस का ग्राफ किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो मैं ये वाली क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये log k, इस साइड मैंने log k ले लिया। ठीक है, और इस साइड 1/t लिया, क्योंकि 1/t के बीच में कंपैरिजन था। ठीक है, ये देखो RT 1/t के बीच में, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, तो वहां से आपने ये ग्राफ ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली मैं बना के दे देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो जो स्लोप होगा स्टूडेंट, स्लोप माइनस का क्या आएगा, स्लोप ये वाले का आएगा, है ना, इसका ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये किसका आया आपका, EA बाय में 2.303 RT, इसके लिए जो स्लोप आया आपका कैसा आया, नेगेटिव स्लोप आया। ठीक है, ये इक्वेशन का बना दिया, सेम एज इट इज इस इक्वेशन का बनाओगे तो सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे log नेचुरल k था और यहाँ पर क्या था 1/t का ग्राफ था, ठीक है। और जो ये स्लोप है नेगेटिव ऑफ EA बाय में RT, ठीक है। तो ये स्लोप इसके लिए बन गया, ठीक है। और तीसरा जो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगा, यहां से नीचे से इस तरह से ये ग्राफ जो है वो आएगा, ठीक है। डिके होता हुआ आएगा, ठीक है, डिके ग्राफ, ठीक है। तो ये तीनों जो ग्राफ है वो मैंने प्लॉट कर दिए इन तीनों इक्वेशंस के लिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k अगर इंक्रीज होगा तो 1/t जो है वो डिक्रीज होगा इस केस में, ठीक है। और अगर 1/t 0 होगा तब क्या होगा, तो ये डिके होता हुआ ग्राफ जो है वो आएगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो ये यूनिट आपकी लगभग समाप्त हो गई है। इसका 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम जो नीट और जेईई की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से ये नोट करो स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी फाउंड इफ टेम्परेचर चेंज इन 10K देन रेट कांस्टेंट विल डबल, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करके एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, T1 अगर 25 डिग्री सेल्सियस है देन T1 + 10 क्या होगा 35 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स K2 इज इक्वल टू 2 ऑफ K1। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।